नमस्कार साथियों, शिक्षा साथ की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर बच्चे तक इसके वीडियोस पहुंच सके। और शिक्षा शास्त्र वालों, हर हाल में यार शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे थोड़ी लगते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटेलिजेंसी की थ्योरीज को डिस्कशन करना शुरू किया, जिसपे दो थ्योरीज डिस्कवर हो चुकी हैं। अगर थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए, हम लोगों ने यूनिफैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और ये समर्थक इसके बीनेट टर्मन आते हैं, बीनेट टर्मन। और इस थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो स्पीयरमैन है। अब दोनों थ्योरियां अलग अलग बात कहती है, जैसे कि वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी कहती है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसको हम बांट नहीं सकते हैं, और सभी प्रकार के मानसिक कार्यों करने में वही काम करती है अकेले। जबकि टू फैक्टर थ्योरी क्या करता है कि बुद्धि को दो कारकों में बांट देता है, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, जिसको हम जी को हम सामान्य योग्यता बोलते हैं, एस को विशिष्ट योग्यता बोलते हैं। और उसका मानना है कि जी बाई बर्थ होता है और जिसके कारण वो फिक्स होता है। और एस फैक्टर क्या होता है कि हम अर्न करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, और हम अपनी चीजों को सीखने में इसका यूज करते हैं। तो ये दो थ्योरियां हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये तो हो गया हल्का सा रिकैप। अब हम लोग आते हैं आज की थ्योरी पे। तो इन दो थ्योरी के बाद जो तीसरी थ्योरी आप लोगों को पढ़ना है वो है थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसको हम लोग उसे बोलते हैं बहुकारक सिद्धांत। तो इसको ऐसे ही लिख। अब ये सिद्धांत क्या था एक्चुअली, अगर शुरुआत कहा जाए तो थॉर्नडाइक का, जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा कि थॉर्नडाइक ने ही बुद्धि के टाइप्स बता रखे हैं, जिसमें से अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और सोशल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं। ये तीन टाइप की इंटेलिजेंसी और होती है। अब अगर यहाँ पे थ्योरी की बात करते हैं तो जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी उसने क्या किया था, देखो एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बुद्धि क्या होती है, छोटे छोटे अणुओं में, या कह सकते हो छोटे छोटे चीजों में ऐसे ऐसे डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे। और ये सभी पार्टिकल्स या एटम्स कह सकते हो समझने के लिए, आपस में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और ये मिल के काम करते हैं। और जब ये मिल के काम करते हैं, अगर किसी कार्य को करना होता है तो उनमें जैसे अगर कोई कॉमन चीज है, तो मान के चलो कि किसी काम, जैसे आपको रस्सी कूदना है, जैसे एक काम हो गया, ठीक है, रस्सी कूदना। ठीक। अब रस्सी कूदना में क्या है, आपको हैंड का भी वर्क लेना है, पैर का भी लेना है, और रिदम मेंटेन रखना है। तो हो सकता है कि इसको जो प्रोसेसिंग करने के लिए तीन एलिमेंट्स बुद्धि के काम में आपके हेल्प करें। तो ये चीजें कॉमन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड करेंगे, नहीं, ये तीनों स्वतंत्र ही रहेंगे और अपना काम करके फिर अपने अपने जगह पे आ जाएंगे। ये कहना था किसका, थॉर्नडाइक का, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थे, बहुकारक सिद्धांत। चलो इनका नाम भी लिख देते हैं, थॉर्नडाइक। इनका जो मानना था, जैसे ये डायग्राम है तो इसमें देखो ना, अनेक स्वतंत्र कारक हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलके बनी होती है। अब यहाँ पे देखो कई कारक है ना, एक तो है नहीं, या स्पीयरमैन के जैसे दो कारक नहीं है, ना तो बीने के जैसा एक कारक है। तो पहली चीज इन्होंने क्या किया कि दो सिद्धांतों का विरोध कर दिया। कौन कौन, यूनिफैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि बुद्धि अनेक कारकों का, स्वतंत्र कारकों से मिलके बनी है। और इसीलिए इनके सिद्धांत को एटमिक थ्योरी कई जगहों पे भी कहा जाता है, एटमिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी या बालू का सिद्धांत। एक्चुअली ये दो नाम ज्यादातर यूजी में तो नहीं, बट नेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि रेत का सिद्धांत किस थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि रेत के भी पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं ना, और जब उन्हें काम में लगाया जाता है तो वो जुड़ जाते हैं, तोड़ दो फिर अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका एक नाम ये भी पड़ जाता है, बालू का सिद्धांत है। अब ये जो कारक होते हैं ये सभी स्पेसिफिक हैं चूंकि, और जब ये सभी स्पेसिफिक है तो सभी कारक क्या करते हैं कि अलग अलग अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करते हैं। मतलब ये सब में कॉमन नहीं होगा, हो सकता है कोई चीज सिमिलर मिल जाए, बट
ये जो रिप्रेजेंट करेंगे ये सभी अलग-अलग कारक होंगे, अलग-अलग एबिलिटीज होंगी। इसीलिए थॉर्नडाइक ने कहा, एक मिनट इसको हटा देते हैं, थॉर्नडाइक बहुत खतरनाक आदमी रहे हैं। इनकी थ्योरी भी आपको और पढ़ना है एक, और वो आप लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लर्निंग में पढ़ेंगे। इनका एक सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि बुद्धि वास्तव में छोटी योग्यताओं का समुच्चय है। इन्होंने जो एक कहा, थॉर्नडाइक का स्टेटमेंट है कि जो इंटेलिजेंसी होती है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेट है, मतलब छोटी-छोटी एबिलिटीज का एक सेट है। ये काम किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। और जैसा कि इनकी थ्योरी देख रहे हो, तो ये छोटे-छोटे हिस्सों में बांट के रखा है इन्होंने पार्टिकल्स को। और अगर आगे बात किया जाए तो ये कहते हैं कि किसी भी कार्य करने के लिए, यानी आप जब कोई भी कार्य करते हो, एनी वर्क, किसी भी कार्य करने के लिए ये सभी स्वतंत्र होते हैं। अब हाँ, कोई कॉमन चीजें आ जाएंगी तो ये मिलके काम कर लेंगे, बट ये सभी फ्री होते हैं। और जैसा कि बता ही चुका हूँ, इन्होंने स्पीयरमैन और मिंट का तो प्रॉपर अप्रोच किया कि भाई आपकी थ्योरी सही नहीं है, और इनकी थ्योरी में बस यही चीजें एलिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इसको साधारण शब्दों में याद किया जाए तो इन्होंने कहा कि बुद्धि छोटे-छोटे कारकों से मिलकर बनी होती है, ये सभी कारक स्वतंत्र होते हैं और किसी भी कार्य करने के लिए ये अपनी प्रोसेसिंग अपनी एबिलिटीज के बेस पे करते हैं। जैसे अगर आपको मान चलो रनिंग का वर्क कराना है या लॉजिकल थिंकिंग करनी है, तो जिस एलिमेंट्स के पास बुद्धि के यानी इंटेलिजेंसी के जिस एलिमेंट के पास उसकी काबिलियत होगी, वो उस चीज का वर्क करके फिर अपने जगह पे शांति से बैठ जाएगा। ऐसा मानना था इसका, थॉर्नडाइक का। चलो देखें कुछ छूट तो नहीं रहा है। चलो नहीं छूट रहा है। चलो अब जो थ्योरी पढ़ना है आप लोगों को, इसी से सिमिलर नाम से पढ़ना है। पहले मैं हिंदी लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। समूह कारक सिद्धांत। अब समूह कारक सिद्धांत किसका है? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब ये दिया था थर्स्टन ने। ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना, थर्स्टन और थॉर्नडाइक में दोनों अलग अलग प्राणी हैं, दोनों बहुत खतरनाक हैं, तो इनसे जितना दूरी बना के रखो, बस परीक्षा तक पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद अगर एजुकेशन नहीं रखना है तो कोई बात ही नहीं, अगर रखना है तो फिर इनको आगे कंटिन्यू पढ़ने रहना पड़ेगा, और अगर नहीं रखते हो तो कोई बात ही नहीं। अब देखो, थर्स्टन ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने थॉर्नडाइक का भी अप्रोच किया था और एक तरह से स्पीयरमैन का भी किया। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। इनका मानना था कि बुद्धि ना तो एक अविभाज्य होती है, ना दो कारक होते हैं, ना तो बहुत से स्वतंत्र छोटे छोटे कारक होते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि कुछ प्राथमिक, कुछ प्राइमरी फैक्टर्स होंगे जिनसे मिलके इंटेलिजेंसी बनी हुई होती है। अब वो प्राथमिक कारक क्या होते हैं, लेकिन एक चीज और उससे पहले जान लो, किंतु ये जितने भी कारक होंगे, जो भी कारक हैं, ये स्वतंत्र होंगे। ये इस बात पे सहमत हैं, कहां से? थॉर्नडाइक से, कि जो भी कारक होंगे स्वतंत्र होंगे और अपने तत्वों के साथ या अपने योग्यताओं के साथ इनका उच्च सहसंबंध होगा। मतलब जहां पे इनकी सिमिलरिटी होगी किसी चीज को लेके, तो उनमें जो कोरिलेशन पाया जाएगा वो हाईएस्ट कोरिलेशन पाया जाएगा। और इस थ्योरी को देने के लिए मैंने इसीलिए लिख रखा है, इन्होंने टेक्निक ऑफ मल्टी फैक्टर एनालिसिस का यूज किया। मतलब जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी, तो उन्होंने जिस थ्योरी का यूज किया था उसे टेक्निक ऑफ मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस को यूज किया था। अब हम अगर बात करते हैं तो इनके जो प्राइमरी नंबर्स थे, मतलब प्राइमरी फैक्टर्स हैं इंटेलिजेंस की, उनकी बात कर लेते हैं, और वहां से समझ में आ जाएगा कि ये कितनी प्राथमिक योग्यताएं मानते हैं। तो इनके जो ज्यादातर बुक्स में देखिए, आप लोग अगर मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं तभी ये चीजें पता चलेंगी। अगर आप सिंगल बुक पढ़ते हैं तो मैक्सिमम बुक में आपको 6 प्राइमरी एबिलिटीज मिलेंगी, मैक्सिमम बुक में आपको 6 ही मिलेंगी। पर कुछ बुक्स ऐसी होंगी जहां पे आपको हो सकता है 7 मिले, या किसी ने इनके थ्योरी में संशोधन किया है तो वो 9 तक ले जाएगा, बट मैक्सिमम जगहों पे आपको 6 ही मिलेगा। तो वो जो प्राथमिक इनकी एबिलिटीज हैं, मैं उनको लिखता हूँ, न्यूमेरिक एबिलिटीज। न्यूमेरिक, न्यूमेरिक बाद रख देते हैं वर्बल, वर्बल के बाद स्पेशियल, स्पेशल के बाद वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड
फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी के बाद रीजनिंग एबिलिटी, और लास्ट में मेमोरी एबिलिटी। मुझे नहीं लगता हिंदी में बताना चाहिए, लेकिन चलो बता देते हैं, इतनी तो इंग्लिश सबको समझ में आती होगी। न्यूमेरिक्स का मतलब है कि जब आप अंकिक, मतलब आप शब्दों में कैसे, जो उसमें नंबर्स हो जैसे 2 4 6, इस तरह की जो डिजिट्स है इनके साथ अच्छे से जब आप समझ लेते हैं या इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, खासकर जैसे मैथ, मैथ में इसका सबसे ज्यादा मिलेगा। मैथ में तो पूरे यही नंबर्स के साथ ही आपको खेलना है। तो अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है, देखो और एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये सारी एबिलिटी सब में होती है। इन्होंने थर्स्टन ने कहीं ये नहीं कहा कि किसी में सिर्फ एक ही एबिलिटी होगी, ये 6 एबिलिटी सब में होंगी, बस हाँ इसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम या ज्यादा हो सकती है बस, लेकिन ये सब में होगी क्योंकि बेसिक सारी चीजें आप कर लेंगे ना। तो इन्होंने कहा कि आंकिक योग्यता आपके अंदर होगी, वर्बल यानी शाब्दिक, यानी आप अच्छे से शब्दों को समझ पा रहे हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ना व्याकरण में अगर आ जाते हैं तो वहां पे शब्दों को समझना होता है ना, उसके हलंत, कामा, विराम, संधि, इन चीजों को समझना पड़ता है। उसके बाद आते हैं स्थानिक, स्थान, स्पेस जैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका, इस बुद्धि का यूज किया जाता है। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है वाक्पटुता। वाक्पटुता का मतलब है कि आप कोई चीज अच्छी तरीके से प्रवाह के साथ बोल पाते हो, आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर्स नहीं आते, जब आप बोलना शुरू करते हो तो कंटिन्यूअस बोल लेते हो, आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आप चीजों का उच्चारण सही तरीके से कर पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन है सही, आपका इसमें सुर, लय, रिदम सही जा रहा है, कहाँ पे आपको कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए आपको पता है, तो वो जो इंटेलिजेंसी होगी कौन सी होगी, वर्ड फ्लुएंसी। रीजनिंग की यानी आपकी तार्किक क्षमता, आप तर्क करने में सक्षम है कि नहीं, लॉजिक लगा पाते हैं कि नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एग्जाम में सवाल आते हैं, कुछ फूल पत्ते हैं, कुछ फूल अ, गुलाब हैं, ऐसे करके आता है, फिर आपको ऐसे वेन डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसमें जो हम इंटेलिजेंस यूज करते हैं उसे हम रीजनिंग बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट में जो आता है मेमोरी आता है, कि आप अपनी स्मृति का कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, आपके अंदर मेमोरी है कि नहीं, आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो तेजी से कि नहीं, आप कितना समय तक आपके अंदर स्टोर हो पा रही वो क्षमताएं। तो ये 6 प्राइमरी एबिलिटीज बताई किसने, थर्स्टन ने। और इसको जो हम लोग शार्ट में लिखते हैं, चलो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड की अपनी लिमिटेशन है, और ये स्मार्ट क्लास है नहीं कि बस हमने स्क्रॉल कर दिया डेटा हट गया। हम लोग जो ऐसे इसको शार्ट में लिखते हैं, इन फैक्टर्स को ऐसे लिखते हैं, जैसे वर्ड फ्लुएंसी के लिए हम लोग W दिखा देंगे, बस उनका पहला अल्फाबेट, और S दिखा दिए स्पेसिफिक के लिए, R दिखा दिए रीजनिंग के लिए, M दिखा दिए मेमोरी के लिए, V दिखा दिए वर्बल के लिए, और कौन बचा, N बचा न्यूमेरिक्स के लिए। अब क्या होता है कि इनका ऐसे गोला बना दो सबका पहले, ये सब आपस में अपनी अपनी योग्यताएं हैं। अब क्या होता है कि ये सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं, पर स्वतंत्र होती हैं। और जुड़ी कैसे होती है, जब किसी कार्य को करना होता है तब समझ में आता है कि एक दूसरे की हेल्प करेंगी या नहीं। तब ये क्या होता है, ऐसे करके बुक्स में देखोगे कुछ ऐसे डायग्राम मिलेगा, मेरा उतना सटीक नहीं है, पर इस तरह से ये एबिलिटीज होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 थ्योरी कवर की, पहला जो किया था वो बालू का सिद्धांत यानी थॉर्नडाइक का था। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि बुद्धि जो होती है वो छोटे छोटे स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है, कई होते हैं, एक उन्होंने, मतलब उन्होंने कोई काउंटिंग नहीं दी, और उन्होंने कहा कि वो सभी स्वतंत्र होते हैं और किसी भी कार्य करने को वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं थर्स्टन की, तो थर्स्टन ने 6 प्राइमरी एबिलिटीज बताई जिसके बेसिस पे कोई भी व्यक्ति काम करता है, जिसमें से क्या है कि वर्ड फ्लुएंसी हो गई, वर्बल हो गया, न्यूमेरिक्स हो गया, स्पेसिफिक हो गया, और सॉरी स्पेशियल हो गया, और रीजनिंग हो गई, एम मेमोरी। इन 6 क्षमताओं के आधार पर व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंसी का पता लगता है। तो टोटल हम लोगों ने अगर देखा जाए तो 2 क्लासेस में हम लोगों ने 4 थ्योरियों को कवर कर लिया। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर क्वेरी करना, कमेंट करना। और हाँ, अब ये जितनी भी क्लासेस चलेंगी तो उन सभी का पीडीएफ आपको प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा।
और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना, कोई भी वीडियो देखना तो उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे आपको 2 चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। पहला इंस्टा आईडी, दूसरा टेलीग्राम चैनल। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आपको सारे पीडीएफ्स या जो भी क्लास की लिंक है, जब भी आपको वीडियो देखना, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बट इनके सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हर क्लास का पीडीएफ और लिंक मिल जाएगा। सो देखते रहिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।